निजी स्कूल की टीचर की हत्या का जो मामला है, इस पर सीएम नवाब सिंह सैनी ने घटना पर एक्शन ले लिया है। पुलिस अधीक्षक मनवीर सिंह का तबादला हो गया है। 2014 बैच के सुमित कुमार अब नए पुलिस अधीक्षक होंगे। डायल 112 के 3 पुलिस कर्मचारियों को भी सस्पेंड किया गया है। लोहारू एसएचओ अशोक, एएसआई शकुंतला को भी सस्पेंड किया गया है। सभी के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की भी शुरू कर दी गई है। प्रदेश की कानून व्यवस्था नहीं बिगड़ने दी जाएगी, ये भी कहा। दरअसल भिवानी के सिंघानी गांव में निजी स्कूल अध्यापिका मर्डर मामले में सरकार एक्शन में आ गई है और भिवानी के एसपी का तबादला और लोहारू थाने के 4 कर्मचारियों को सस्पेंड भी किया गया। लोहारू थाने के एसएचओ को लाइन हाजिर किया जाएगा। वहीं आईजी रोहतक वाई पूर्ण कुमार और एसपी भिवानी मनवीर सिंह ने सिंघानी गांव में घटनास्थल का दौरा किया और सबूत जुटाए। आईजी ने कहा कि इस मामले में कोताही बरतने पर 4 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड किया गया है। आईजी साहब और एसपी की मीटिंग में प्रेजेंट थी और हमने पुलिस प्रशासन को आईजी साहब को 48 घंटे का टाइम दे दिया। अगर 48 घंटे के मुलजिम गिरफ्तार नहीं हुए तो आगामी कार्रवाई के लिए हम तैयार हैं। और अगर इसमें जो इन्वेस्टिगेशन जांच चल रही है, अब तक किसी प्रकार की कोई ऐसी बात नहीं आई जिसमें कोई मुलजिम अब तक पकड़ा गया हो या गिरफ्तार हुआ हो। तो जो बातें यहाँ हुई उसमें पुलिस प्रशासन ने आश्वासन दिया है, अगर जो भी कार्रवाई होगी आपको शामिल करके अगली कार्रवाई पर अमल लिया जाएगा। तो मुझे तो इस बात का आशंका है कि पुलिस डिपार्टमेंट है वो पूरी कोशिश कर रही है, लेकिन अब तक उस धरातल पर नहीं पहुंचे कि ये केस कहां तक पहुंचा, कहां तक नहीं पहुंचा। इसके बारे में 0 रिपोर्ट है, बिल्कुल नेगेटिव। एसपी साहब के साथ सारी टीम के साथ हमने घटनास्थल का मौका पर गए, जाके मुआयना करा, डिटेल में इन्वेस्टिगेशन भी करी। वहाँ जो टिप्स मिले हम लेके आए, नोट करके आए और जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट अभी आया है आज, परसों के पोस्टमार्टम के बाद आज पीजीआई से बोर्ड से करवाया गया। उसमें ये बताया गया कि कॉज ऑफ डेथ जो है विसरा के और दूसरे ऑर्गन्स के रिपोर्ट आने के बाद एफएसएल से कॉन्क्रीट ओपिनियन दिया जाएगा। अभी तक कोई कॉन्क्रीट ओपिनियन नहीं दिया गया। कॉज ऑफ डेथ का कोई आया ही नहीं। बट प्राइमा फेसे ही प्रथम दृष्टया ये लगता है कि जिस तरह से बॉडी मिली है हमें, तो उसे मारा गया होगा, ये संभावना कर सकते हैं अभी तक। देखिए, जो टेक्निकल एविडेंस मिला है हमें, उस पर हम काम कर रहे हैं। एसपी साहब ने 6 टीम नियुक्त किए हैं, साइबर का भी है उसमें एक, और ज़रूरत पड़ने पर हम रोहतक से भी एडिशनल टीम लेके आएंगे और कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द जो इसमें गुनाहगार हो उसको पकड़ेंगे। नहीं, समय तो नहीं, हमने यही आश्वासन दिया कि जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी कार्रवाई करेंगे और जो भी गुनाहगार होगा उसको सख्त कार्रवाई होगी और अगर इसमें पुलिस की भी कोई लापरवाही या संलिप्तता पाई गई उस पर भी कार्रवाई करी जाएगी। तो इस पूरे मामले पर घटनाक्रम को खुद मुख्यमंत्री ने संज्ञान में लिया और ये कहा कि इलाके में प्रदेशवासियों को सुरक्षित वातावरण देना हर इलाके में हमारी प्राथमिकता है और उससे खिलवाड़, उससे कोताही, उससे लापरवाही कतई बर्दाश्त नहीं होगी और ये उसी पर एक्शन भी लिया गया। साफ तौर पर ये बड़ी कार्रवाई। तो जस्टिस फॉर मनीषा को लेकर के लगातार मांग उठ रही है। हर इलाके में इस बात का जिक्र हो रहा है और हर कोई चाहता है कि इंसाफ मिले। सरकार ने संज्ञान लिया और संज्ञान लेते ही पुलिसकर्मियों को लाइन हाजिर भी कर दिया। मेरे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ इनपुट एडिटर विपिन परमार हमारे साथ जुड़ रहे हैं और साथ ही साथ दूसरे सहयोगी जॉनी कुमार भी हमारे साथ है। विपिन, सबसे पहले आपके पास ही आते हुए, क्योंकि इस पूरे मामले पर
क्या लेट कार्रवाई हुई है? 48 घंटे का समय दे दिया गया है, पुलिस को भी इसमें देखा गया है, कई लोगों को सस्पेंड भी कर दिया गया। क्या लगता है ये पूरे मामले पर जो कार्रवाई हो रही है, गांव वाले अभी भी, इलाके वाले खुश क्यों नहीं है इस पर? लड़ाई कमजोर होगी। देखिए, सरकार की ओर से त्वरित जो यहाँ धरना कमेटी है, सरकार की ओर से त्वरित कार्रवाई करते हुए जो है वो कहीं ना कहीं उन तमाम पुलिस वालों को सस्पेंड करने का काम किया गया था। ऐसी परिस्थिति अगर बात करें जिस तरीके से इस समय भी परिजन जो है वो लगातार प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं, लगातार उनकी ओर से ये मांग की जा रही है कि इस पूरे मामले को जल्द से जल्द जो है वो इसका खुलासा होना चाहिए। विपिन, मैं आपको बीच में रोक रहा हूँ हत्या को अंजाम दिया गया, लेकिन क्योंकि सरकार का ये कहना। ठीक है विपिन, मैं आपको रोक रहा हूं क्योंकि आपकी आवाज के साथ एम्बियंस में शायद आपके बहुत लोगों की आवाज आ रही है, जिस वजह से मैं आपकी आवाज को सुन नहीं पा रहा हूं। मेरा पीसीआर जैसे ही आपको कनेक्ट दोबारा करेगा और बेहतर तरीके से आपकी आवाज आएगी, मैं आपसे सवाल लूंगा। लेकिन ये तस्वीर आपको दिखा रहा हूं, दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं, और ये तस्वीरें गांव की है जो पूरी तरीके से आंदोलित हैं और मांग कर रहे हैं। जिस स्थिति में टीचर अध्यापिका की लाश मिलती है, वो स्थिति की वजह से गांव वाले आहत हैं, और न केवल आहत हैं बल्कि ये मांग कर रहे हैं कि इंसाफ दिया जाए। और इसी मामले पर मुख्यमंत्री ने भी एक्शन लिया है, तबादले कर दिए गए हैं। तबादले के साथ ही डायल 112 के कर्मचारी जो हैं, पुलिसकर्मी, उन्हें सस्पेंड तक कर दिया गया है और विभागीय जांच भी शुरू कर दी गई है। तो साफ तौर पर यह मामला लगातार गरमाता हुआ नजर आ रहा है। मुख्यमंत्री ने भी इस मामले को लेकर के बड़ी बातें जो सामने आई मुख्यमंत्री की, साफ है कि प्रदेश में व्यवस्था जो सुरक्षा है उसको हम खराब नहीं होने देंगे। मेरे सहयोगी विपिन हमारे साथ इनपुट एडिटर हमारे दोबारा जुड़ गए। विपिन, आप अपनी बात रखिए। आप मुझे बता रहे थे इस पूरे इंसिडेंट को लेकर के कि आखिर गांव वालों में रोष क्यों व्याप्त है, क्या वजह है कि अभी भी रोष शांत नहीं हो रहा है? देखिए, जिस तरीके से इस पूरे प्रकरण को अगर आप देखें, 48 घंटे के समय के भीतर ही सरकार की ओर से कार्रवाई करते हुए उन तमाम अधिकारी, पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को जो है वो सस्पेंड करने का काम किया गया, जो कि जिनकी ओर से जो रिस्पांस अमूमन पुलिस का रहता है, सेवा सुरक्षा सहयोग का जो नारा दिया जाता है, उसको पूरा नहीं किया गया। अब ऐसे में जो गांव वालों की या फिर जो परिजनों की मांग थी कि त्वरित कार्रवाई होनी चाहिए, जिनकी ओर से डिले किया गया, उन्हें सस्पेंड किया गया है, जिसमें कि ना केवल इलाके के एसपी की अगर बात करें, बल्कि इसके साथ साथ एसएचओ, एएसआई और 3 पुलिस कर्मचारी जो कि डायल 112 की उस गाड़ी में मौजूद थे, जिनका रिस्पांस टाइम एक लिमिटेड समय में होना चाहिए था। अभी भी रोष इस बात को लेकर है कि आखिर इस हत्याकांड की गुत्थी को सुलझा पाने में पुलिस जो है वो टाइम क्यों लगा रही है। लेकिन सरकार का ये कहना है कि कोई भी आरोपी जो है उसे बख्शा नहीं जाएगा। फिलहाल जो अधिकारी जिनकी ओर से जो रिस्पांस था वो उस हिसाब से नहीं दिया गया या फिर इस पूरे मामले की संजीदगी को नहीं समझा गया, तो उनके खिलाफ कार्रवाई करते हुए उन्हें जो है वो लाइन हाजिर सस्पेंड करने का काम किया गया है। वहीं जो नए एसपी हैं या फिर जो नई टीम इस समय तैनात है, उसका ये कहना है कि जल्द से जल्द जो है वो इस पूरे केस को जो है वो सॉल्व कर लिया जाएगा। अभी फिलहाल की अगर बात करें, कुछ दिन पहले ही मुख्यमंत्री जो है मीडिया से मुखातिब हो रहे थे। उनका स्पष्ट तौर पर यह कहना था कि कानून व्यवस्था को हाथ में नहीं लेने दिया जाएगा। कानून व्यवस्था अगर कोई भी व्यक्ति, कोई भी अपराधी लेगा तो उसके घर पे बुलडोजर भी चलेगा, और ऐसे व्यक्ति को जो कि आम आदमी को जो है इस तरीके से परेशान कर रहा है या कानून को अपने हाथ में ले रहा है, उसको मिट्टी में मिलाने का काम कर दिया जाएगा। तो फिलहाल की अगर बात करें तो प्रदर्शन बेशक जारी है, लेकिन पुलिस का यही कहना है कि तमाम चीजों की इन्वेस्टिगेशन, जब भी किसी मामले की जांच होती है तो उसमें कई एस्पेक्ट्स को जो है वो केंद्रित करकर मुझे एक चीज ये भी जानना है विपिन आपसे, मुझे विपिन आपसे एक चीज ये भी जानना है, क्योंकि जिसका जिक्र आप भी कर रहे हैं और मैं भी आपकी बात से सहमत हूं कि डायल 112 के जो पुलिसकर्मी हैं उनको निलंबित किया गया, उनको एक तरीके से हटाया गया। इसके पीछे की वजह क्या देख पा रहे हैं? क्या रिस्पांस टाइम उनका वाकई एक्टिव नहीं था? क्या बचाई जा सकती थी जान अगर रिस्पांस टाइम पहले बेहतर होता तो? देखिए, लाजमी सी बात है, क्योंकि आप जब सेंट्रलाइज सिस्टम करते हैं, डायल 112 ना केवल पुलिसिंग सर्विसेज के लिए है बल्कि तमाम एक ही नंबर पर जो है वो अडॉप्ट कर उनका लाभ जो है वो ले सकते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में अगर बात करें तो कहीं ना कहीं उस चीज में कोताही हुई
उस चीज को देखते हुए जो रिस्पांस हो सकता था, जो रिस्पांस हिसाब से आपका जो टाइमिंग रहता है, किस तरीके ने जो है वहां पर जाकर रिस्पॉन्ड दिया, लोगों के साथ आपकी जो बातचीत हुई, जो प्रत्यक्षदर्शी थे उनको किस तरीके का रिस्पॉन्ड दिया, परिवार के साथ जो वार्तालाप हुआ उसको लेकर क्या कुछ रिस्पॉन्ड, कई टेक्निकल पहलू हैं जिनमें जो है कहीं ना कहीं अनियमितताएं पाई गई थी, खामियां पाई गई थी और इसी के चलते जो है वो गाज गिरना तय थी। और यही कारण है कि जब डायल 112 कोई इस ऐसी परिस्थिति में पहुंचती है, फॉर एग्जाम्पल अगर कोई एक्सीडेंट हो जाता है, तो ये डायल 112 की जो गाड़ी है उसका जो रिस्पांस टाइम है, जो तमाम अधिकारी डायल 112 से जुड़े हैं उनका यही कहना है कि त्वरित जो है वो पहुंचना होता है। और उसके साथ ही जो इंटरकनेक्टेड सर्विसेज हैं, चाहे वो इमरजेंसी में फायर की अगर इंसिडेंट है तो फायर ब्रिगेड को इंटीमेट करना और साथ ही साथ उनको भी वहां पर मौके पर पहुंचने के लिए कहना, एक्सीडेंट है तो इसके साथ साथ हेल्थ सेवाओं को वहां पर जो है त्वरित तौर पर जो है जानकारी देते हुए बुलाना। तो ये तमाम चीजें हैं जिनको लेकर लूप होल्स जो है वो पाए गए थे और जिसको लेकर डिपार्टमेंट सख्त हुआ, सरकार सख्त हुई और सरकार की ओर से त्वरित कार्रवाई की गई। जी मुझे एक चीज़ ये भी बताइए, क्योंकि मैं भी ये चीज़ देख रहा था, कहीं ऐसा तो नहीं होता कि भाई छोटे अधिकारियों पर गाज गिरा दी, दूसरे को बस सिर्फ इधर से उधर कर दिया, तबादला कर दिया, तो नीचे नीचे तक ही रह जाए और ऊपर वाले मलाई खाएं? देखिए ये बिल्कुल कहना गलत होगा क्योंकि जिस तरीके से पूरा का पूरा मामला सामने आया, ना केवल छोटे अधिकारी कर्मचारी बल्कि उस जिले के एसपी जिनके हाथ में पूरी कानून व्यवस्था रहती है, तो ऐसे में ना केवल नीचे के अधिकारियों को या कर्मचारियों को अकाउंटेबल बनाया गया बल्कि ऊपर के जो अधिकारी हैं उनके ऊपर भी गाज गिरी। आपका जब आपको किसी जिले की जिम्मेदारी बतौर अधीक्षक दी जाती है तो लाजमी सी बात है उस जिले को लेकर आपकी जो प्रायोरिटीज हैं, उस जिले को लेकर जो आपकी सेवाएं हैं, या उस जिले को लेकर जो आपका टारगेट है वो कहीं ना कहीं फिक्स रहता है। और सबसे बड़ा अगर बात करें पुलिस विभाग की, तो सबसे बड़ा जो टारगेट है वो यही है कि कानून व्यवस्था को मेंटेन किया जा सके, लोगों के लिए आप ड्यूटी कर रहे हैं तो लोगों के जो क्वेश्चंस हैं उनको रिस्पॉन्स कर और सके। शायद यही वजह है कि कहीं सीएम ने खुद संज्ञान लिया इस पर, सरकार खुद सख्ती के साथ निपटने की कोशिश कर रही है। विपिन एक चीज मुझे बताइए कि गांव वालों की अभी जो मौलिक मांग है वो सिर्फ अपराधी के पकड़े जाने तक की ही मांग है, जैसा कि मैं समझ पा रहा हूं, या परिवार से सरकार की तरफ से कोई बातचीत की गई हो, कोई मुआवजा राशि या कोई भी अभी प्रतिनिधि सरकार की तरफ से जाने का सोच रहा हो, ऐसा कोई जानकारी निकल कर वहां से आ रही हो, या परिवार मांग कर रहा हो? देखिए फिलहाल अगर बात करी जाए तो प्रशासनिक अमला और साथ ही साथ सरकार के प्रतिनिधि जो हैं वो लगातार बात जो है वो परिवार के साथ भी कर रहे हैं, लेकिन मांग एक ही है कि अपराधी को पकड़ा जाए। तो इसके लिए एक ड्यू प्रोसेस रहता है। आप जब इस तरीके का कोई घटनाक्रम होता है या वारदात होती है उसमें तमाम सबूतों को खंगालना होता है, फॉरेंसिक एविडेंसेस को कलेक्ट करना होता है और उसके बाद तमाम उस जगह की अगर सीसीटीवी में कोई ऐसी हरकत कैद हुई है, आरोपी का चेहरा या अपराधी का चेहरा कैद हुआ है, तो लाजमी सी बात है एक ड्यू प्रोसेस है जांच का और जांच प्रणाली के तहत पुलिस जो है वो आगे बढ़ रही है। फिलहाल की अगर बात करें तो पुलिस विभाग का यही कहना है कि जल्द से जल्द जो है जो अपराधी है, आरोपी है, उसको पकड़ने का काम किया जाए। जी इसके पीछे मिस्ट्री थ्योरी क्या है? पुलिस को जो लग रहा है कि क्या कोई जानने वाला है या किसी और ने किसी आपसी रंजिश के वजह से मौत के घाट उतारा है, या परिवार का क्या कहना है कि परिवार को किसी पर शक है? देखिए कोई भी इस तरीके का इंसिडेंट होता है तो तमाम एस्पेक्ट्स पर जो है तमाम एंगल्स पर पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है। फिलहाल जो है वो प्राथमिकता अपराधी को पकड़ना है। इसके लिए जो है उस जगह पर जहां पर ये वारदात हुई उसको जो है वो स्कैन किया जा रहा है, वहां पर सीसीटीवी फुटेजेस के साथ साथ तमाम चीजें इसी के साथ साथ जो विक्टिम है उसके मोबाइल डेटा को भी सर्च किया जाएगा। अगर जो बाकी की थेरीज पुलिस लेकर चल रही है, जिस तरीके से आपने कहा कि कोई रंजिश का मामला है या कोई वैर विरोध का मामला है या कोई अपना ही इसमें शामिल था, ये तमाम एस्पेक्ट्स रहते हैं इन्वेस्टिगेशन के, ये तमाम जांच का विषय है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन के दौरान ज्यादा कुछ तो रिवील नहीं करती है, लेकिन लाजमी सी बात है कि इन तमाम एंगल्स पर जो है वो इन्वेस्टिगेशन को आगे पुलिस जरूर बढ़ा रही है। जी क्योंकि तबादला हुआ है, नए एसपी भी आ चुके हैं, तो अब क्या मानकर चलें कि जो 48 घंटे का समय है उसमें पुलिस एक बेहतर स्थिति में लाकर परिवार को संतुष्ट कर पाएगी? खैर ये बड़ा चैलेंज भी रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया विपिन, हमारे इनपुट एडिटर हमारे साथ जुड़े हुए थे, जो तमाम जानकारी दर्शकों तक इस खबर पर विस्तार से देते हुए नजर आ रहे थे। तो अब देखना दिलचस्प होगा कि ये जो समय मोहलत दी गई है परिवार की तरफ से, उस मोहलत के दरमियान क्या ये केस सुलझ पाता है, क्या ये गुत्थी सुलझ पाती है?